नमस्कार, प्रणाम। बच्चों को बहुत-बहुत प्यार, बहुत खुशियाँ, बहुत आशीर्वाद। कैसा रहा आप लोगों का नववर्ष? मेरे हिसाब से अच्छा ही रहा होगा। सबका भगवान से अरदास कि नववर्ष आपके लिए बहुत अच्छा हो। खूब खुशियाँ दे आपको भगवान। आज एक और विषय सुनने में आया कि इसमें बात करना चाहता हूँ। ये हम लोग अपने मिलने वालों के, रिलेटिव्स के फंक्शंस में जाते हैं, कहीं भी फंक्शंस में जाते हैं, शादी में जाते हैं, गेट टुगेदर, कोई भी गेट टुगेदर हो, बर्थडे हो, शादी हो, हम लोग जाते हैं। तो बच्चे जाना कम पसंद करते हैं, साथ में जाना कम पसंद करते हैं बच्चे। उसका कारण क्या है? उसका कारण, जैसे मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि कल क्या बोला था कि हम बच्चों के साथ अटैच नहीं, बच्चों के साथ अटैच होना जरूरी है। जैसे मैंने कल बोला था कि केयर टेकर्स के सहारे हम बच्चों को छोड़ते हैं, केयर टेकर्स ही उनको सब कुछ खिलाते पिलाते हैं, उनको ध्यान रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे खेलते हैं। जैसे बड़ा होता है बच्चा तो हमारे साथ तो उसकी अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट कह लो या प्यार कह लो, हमने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उनकी तरफ, उनके साथ ना खेलते हैं हम लोग। खाली समय होता है तो आजकल एक मोबाइल एक साधन दिया हुआ है कि मोबाइल में बच्चे सारा दिन गेम्स खेलते हैं या इधर उधर की चीजें करते हैं। चलो स्टडी भी करते हैं बट फिर भी उनका मोबाइल और केयर टेकर ही सहारा है, हमसे अटैच नहीं। बहुत बड़ा कारण है बच्चों से दूर होने का, एक ये भी कारण है अटैच ना होना। और फिर हम गॉसिप्स या बातें, हम लोग बड़े क्या करते हैं, हम लोग बड़े बातें करते हैं कि आजकल जब मॉडर्न जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, बच्चे साथ नहीं रहना चाहते। बच्चे साथ इन द सेंस के बच्चे अपने आप में मस्त रहते हैं। तो उनको हम लोगों ने टाइम दिया कब? अब खुद सोचिए ना, आप लोगों ने टाइम, हमने टाइम दिया ही नहीं उनको, तो अलग होना ही है बच्चों को। बच्चे आपसे पास रह के भी दूर रहते हैं, अपने कमरों में बंद रहते हैं, अपने कमरों में घुसे रहते हैं। शुरू से ही बच्चों को आदत बनानी चाहिए कि जब छोटे होते हैं बच्चों को शुरू से ही ध्यान देना पड़ता है। ऐसे मैंने कल भी बोला था कि केयर टेकर को उतना समय दीजिए कि हर वक्त केयर टेकर नहीं होना चाहिए। आप खेलिए, उन बच्चों के साथ खेलिए, उनको टाइम दीजिए, तो बच्चों को भी लगे ना कि माँ बाप आपसे प्यार करते हैं। ध्यान गलती हमारी खुद की है, दोष हम टेक्नोलॉजी को देते हैं, मोबाइल्स को देते हैं, टेक्नोलॉजी को देते हैं, मॉडर्न जमाने को देते हैं। आज का दिन है, सिस्टम बदला है। तो सिस्टम बदला है तो सिस्टम के हिसाब से फैमिली में मत बदलिए, आप अपग्रेड हुई, मैं ये कहता हूँ। आपको बिजनेस करते हैं, कोई आप कुछ भी करते हैं आप लोग, टाइम के साथ अपग्रेड हुई, बट फैमिली में अपग्रेड मत हुई। फैमिली जैसे चलती थी वैसे ही चलनी चाहिए फैमिली।
मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को उस हिसाब से, आज के ज़माने के हिसाब से जीना सिखाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है बच्चों को। मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं, छोटे शहरों में बच्चे होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी से आते हैं, तो इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट ज़रूरी है कि बच्चा आगे बढ़े। हम लोग हर चीज़ को, जहाँ पे कमी आ जाए, दोष दूसरों को देते हैं। ऐसा क्यों? कमी हमारे में है, बट दोष दूसरों को देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को संभाला हमने नहीं, देखा हमने नहीं, टाइम पे उनको जो ज़रूरत थी, माँ का प्यार की ज़रूरत थी, बाप के प्यार की ज़रूरत थी, जब हमने दिया नहीं, फिर बाद में अलग रहने लगते हैं मुझसे। अलग इन द सेंस कि एक घर में, एक कमरे में बंद हो जाते हैं, ये बात नहीं करते, सारा दिन अलग रहते हैं। दोष हमने किसको दिया? दोष दिया हमने मोबाइल को। तो हमने क्या किया? हमने क्या किया था उस टाइम? हमने भी तो मोबाइल ही यूज़ किया था ना। बच्चों का ध्यान नहीं दिया तो मोबाइल में लगे रहे, फजूल के रील्स देखते रहे, सब कुछ ये। और फिर उसी मोबाइल को, जिस मोबाइल को आपने साथी बनाया था, एक रहते वक्त में जिस मोबाइल को साथी बनाया था, उसी मोबाइल को दोष दे रहे हो। क्या है ये? सोच कहाँ जा रही है? सोच सुधारिए, अपने आप को सुधारिए। फैमिली को एक रखना सीखो, सिखाओ कुछ फैमिली को। हम लोग मॉडर्न कपड़ों से मॉडर्न हुए हैं, दिमाग से नहीं है। मॉडर्न होना, वेस्टर्न कल्चर मत मानिए मॉडर्न होने को। हमारे हिंदुस्तान में क्या है, सॉरी, हिंदुस्तान में मॉडर्न कल्चर, या जो जो भी है, वेस्टर्न कल्चर होती है, जो हम उसको मॉडर्न मानते हैं। वेस्टर्न कल्चर अपनाने की कोशिश करते हैं, उसको मॉडर्न होना कहते हैं। वेस्टर्न कल्चर आपने भी देखी है, अभी एक कल की बात बताता हूँ आपको मैं। कल सुनने में आया कि गुड़गांव में इंस्टाग्राम पे कोई रील्स, कुछ वीडियोस अपलोड हुए, साइबर हब में बच्चों का, जिसमें बोथ फीमेल्स एंड मेल्स, जिन्होंने 31st सेलिब्रेट किया। एमजी रोड है, साइबर हब है। मैंने देखा नहीं वीडियो, बट सुना है कि बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। हद से ज्यादा बुरा हाल था। वो चीज मैं बोलना नहीं चाहता कि आप इस बात से समझ जाइए कि बुरा हाल होना। 31st में होता क्या? 31 दिसंबर को न वर्ष जो बनाया, बच्चों, यंग्स यंग बच्चे, की उम्र 20 से 30 साल मान लीजिए, आप कमाने लगे हैं। तो बच्चों को आप, हमने, वो गलती किसकी है? वो बच्चे, उन्होंने जो चीज की, गलती किसकी है? वो गलती हम लोगों की है, माँ बाप की गलती है, कि हमने बच्चों को संस्कार अच्छे नहीं दिए।
सिर्फ पढ़ाया लिखाया, बच्चों को सिखाया कुछ नहीं हमने, सिर्फ ध्यान उनका पढ़ाई की तरफ सिर्फ और सिर्फ संस्कार ना देके भेज दिया एक जॉब करने के लिए। पैकेज मिला, पैकेज के हिसाब से जॉब करने आ गए। जिन माँ बाप ने संस्कार दिए हैं, बच्चे का कहना भी मानते हैं। जिन माँ बाप ने संस्कार दिए हैं उनके उनके कहने पे चलते भी हैं। माँ बाप ने कहा कि इज्जत का ध्यान रखना, वो बच्चे रखते भी हैं। आज जो मैंने कल देखा या डिस्कशंस हो रही हैं, समाज में डिस्कशंस हो रही हैं कि जो बच्चों की हालात 31st को थी साइबर हब में या गुड़गांव के साइबर हब में और एमजी रोड पे, जो बच्चों की हालात थी, यंगस्टर्स की हालात थी, खासकर फीमेल्स की, बेटियों की हालात जो थी, दुख हो, बड़ों को दुख होता है कि बच्चे देखो कैसे कर क्या रहे हैं बच्चे। कि हो क्या गया समाज को, बच्चों को संस्कार कैसे मिले। अगर ऐसे ऐसे वीडियोस वायरल होंगे गुड़गांव जैसे सिटी के, मेट्रोपॉलिटन सिटी से लोगों का विश्वास उठ जाए। बच्चों का आपस में विश्वास कैसे बनेगा बच्चों का? तो शादियां भी करनी है। क्या है, क्या ये कमी कहाँ पे है? हमारे संस्कारों में कमी है। बच्चों ने जो हरकत की, कमी हमारे संस्कारों में है। ठीक है, कुछ करना है तो घर में भी वो चीज हो सकती है। क्या सड़कों पे इतना भद्दा दिखाया, जो देखा मैंने नहीं देखा, बट वो बताते हैं जैसे भद्दापन जो सड़कों पे हुआ 31st को, बहुत गलत है। उन बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि अपना नहीं तो कम से कम माँ बाप का तो ध्यान रखिए। अगर वो बच्चे सुने मेरी बात, सुन रहे हैं बच्चे, अपना नहीं तो अपने माँ बाप की इज्जत का तो ध्यान रखिए। सड़कों पे मत रुलाइए अपने माँ बाप की इज्जत को। बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया, उनको इस काबिल बनाया, आप अच्छा जीवन जी सको। और अच्छा जीवन जीने के बजाय आप उस जीवन को गंदगी में धकेलते जा रहे। ये हरकतें करके आप क्या क्या दिखाना चाहते हो? तो हरकतें करके अगर आपके माँ बाप ने ये चीज देखी, अगर देख ली, तो कितना दुख होगा सोचिए। अपनी खुशियों को मार के आपको पढ़ाया होगा उन्होंने। मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने जैसी हरकतें होती हैं, करते हैं बच्चे। और माँ बाप का कसूर बताइए, बच्चों का कसूर बताइए, माँ बाप का कसूर क्या है कि आपको पढ़ाया, ये कसूर है? या आप ऐसी हरकतें करते हो? सोचिए, जिनके जिनके पास सिस्टम ना होते हुए भी आपको अच्छी से अच्छी पढ़ाई दी। पढ़ाई सस्ती नहीं होती आजकल। कुछ लोग
कुछ पेरेंट्स कर्जे में आ जाते हैं आपकी पढ़ाई के चक्कर में। आजकल हर पढ़ाई महंगी से महंगी है। स्कूलों की फीस, आपके ग्रेजुएशन की फीस, आपको कोर्स कराया है कंप्यूटर साइंस, बीटेक, जो भी कराया आपको, बीटेक कोई भी कोर्स कराया आपको, उसकी वैल्यू, उसकी कोर्स की फीस देखिए कितनी होती है। एमबीए करिए, एमबीए करना आसान नहीं है। कोई भी कोर्स होता है, 4 इयर्स 5 इयर्स का, डॉक्टरेट होती है, एमबीबीएस होती है, बहुत मोटा पैसा लगता है। आप बच्चों, आप सोचिए कि उन माँ बाप ने किया कहां से हो। आपको कमाने खाने लायक बना दिया, आपको अच्छी सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो गई आपकी। ये हरकतें करके, ऐसी हरकतें करके आप क्या दिखाना चाहते हो? बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। सबसे पहली चीज, ये चीज आपको करनी नहीं चाहिए, ऐसी हरकतें करनी नहीं चाहिए। 31st को हुई। दूसरी चीज अगर करनी है आपको, फ्रेंड सर्कल में बैठना भी है, तो चुपचाप शांति से कमरे में भी हो सकती है वो चीज। क्या करोगे, क्या आप लोग फ्यूचर में? गंदगी, इतना इतना भद्दा मजाक, इतना भद्दा चीजें करते हो, फिर अपने आप को मॉडर्न कहते हो आप लोग बच्चों को। हम लोग मॉडर्न हैं सड़कों पे। क्या बोलूं मैं? ये मॉडर्न पना है आपका। सड़कों पे दिखाना है कि हम मॉडर्न हैं, बेहुदे तरह के कपड़े पहनना, फिर वो चीजें, गलत हरकतें करना। गलत हरकतों का मतलब मैं आपको छोटा सा वर्ड भी यूज कर लेता हूँ, शराब पीना। शराब पी के सड़कों पे ढूंढना, सड़कों पे गिरना, पता ही नहीं है ये हो कहाँ पे। ये मॉडर्न है आप, ये मॉडर्न हो आप। इज्जत, माँ बाप की इज्जत को रुलाते हो आप। ठीक है, वो देख नहीं रहे, बट फिर भी, कि अगर ये वीडियोस भी देखे होंगे, उन माँ बाप ने वीडियो देखे होंगे, जिन बच्चों ने, जिन माँ बाप ने यहाँ पे भेजा है आपको, वीडियोस देखे होंगे, कि मन में एक संकोच तो आएगा कि काश हमारे बच्चे ना हो इसमें। ठीक है, भीड़ में नई चीजें समझ दिखती, कि उन्होंने भगवान से दुआ की, अरदास की होगी कि भगवान काश हमारे बच्चे इसमें ना हो। किसी के भी हैं बच्चे तो बच्चे हैं। ये चीज सुन के मुझे दुख हुआ कि मेरे बच्चे तो नहीं है, चलो, वो कहीं और रहते हैं, तो दुख मुझे हुआ इस चीज का। ये सबसे पहली चीज, संस्कार माँ बाप, हम लोगों ने गलत दिए, माँ बाप ने गलत दिए। दिए क्या संस्कार? गलत ही कोई नहीं देता, बट संस्कार दिए ही नहीं, अच्छे संस्कार दिए ही नहीं। गलत तो तब होगा जब संस्कार देंगे हम लोग, अच्छे संस्कार देंगे तब। शुरुआत ही नहीं के संस्कार देने की तो। अरे मैं उन बच्चों से
रिक्वेस्ट करता हूँ ये चीजें मत करिए आप लोग। अगर कोई बच्चा मेरी चीज, बच्चा इन द सेंस के जो कमाने लग गए हैं, शादी के लायक हैं, ये हरकतें मत करिए। माँ बाप का दिल मत दुखाइए, बच्चों मत दुखाइए माँ बाप का दिल। बहुत अगर पता लगा माँ बाप को तो दिल रोता है कि देखो हमारे बच्चे कहाँ पे चले गए, क्या चाहा था और क्या हो गया। कुछ सोचिए, कुछ समझिए, इन चीजों की तरफ मत जाइए। बाकी देखो, मैं बड़ा होने के नाते बच्चों को समझा ही सकता हूँ, तो कुछ नहीं कर सकता मैं, और बड़ा हूँ, समझाने के अलावा मेरे पास है क्या। दिल दुखता है, देखो बड़ों का दिल दुखता है। जिसने भी देखा, आज एक चर्चा का विषय बना हुआ ये जो परिवार, संस्कारी परिवार हैं जो, उन घरों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि बच्चों का हो क्या रहा है, बच्चे कर क्या रहे हैं, बच्चे आज के दिन। क्यों बच्चों, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों दिल दुखा रहे हो बड़ों को। मैं कहता हूं मैं आपका कुछ नहीं लगता, फिर भी दुख रहा है दिल, ऐसा क्यों, क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो। सुधरो। अगर मेरे इस वीडियो से कुछ बच्चे भी सुधर जाएं, मैं अपने आप को बहुत बड़ा एक अच्छा इंसान समझूंगा कि मेरी वजह से कुछ बच्चे सुधर गए। भगवान का नाम लेना तो आप छोड़िए, आप ये हरकतें ऐसी कर रहे हो। स्पेशली उन बच्चों से, मैं जैसे जो उन बच्चों ने जो हरकत की है, उन बच्चों से स्पेशली, जो साथ कहीं भी हैं, ऐसे बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। उन बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो भगवान का नाम लेना तो आप छोड़िए, दूर की बात छोड़िए, आप ये हरकतें ऐसी होती है। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। एक तरफ यूट्यूब पे और पे कहीं भी सोशल्स पे, फेसबुक पे बड़े बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, संत ज्ञानी समझा रहे हैं आपको कि गलत प्रवृत्तियों को, गलत चीजों को छोड़िए। आप छोड़ने के बजाय और बढ़ते जा रहे हो उन चीजों की तरफ। जीवन बर्बाद कर लोगे आप अपना, सोच लीजिए। ये चीजें करके आपकी कंपनी क्या है। ऐसी हरकतें करके आप बर्बादी की तरफ जा रहे हो, कुछ नहीं है इन चीजों में। मैंने भी देखी है लाइफ, ये आपको बता दूं, मैं भी एज से बड़ा हुआ हूँ। एमजी रोड के पब्स मैंने भी देखे हैं। मैं भी एक एज से निकला हूँ। कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। देखा कि एक दो बार जाने का मौका मिला वहां पे, पब्स में जाने का मौका मिला, किसी के साथ गया, देखा गंदगी कितनी है वहां पे। गंदगी के अलावा कुछ नहीं है वहां पे, सिर्फ और सिर्फ गंदगी और बेहूदगी है वहां पे। टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, दिमाग खराब करना। मिला क्या, गंदगी और बेहूदगी मिली हमें, दिमाग में गंदगी घुसी। देखा इसलिए बोल रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं देखा नहीं मैंने वहां पे,
मैंने भी देखा कि देख के है क्या, ये लाइफ है क्या। तो सुधरिए आप लोग, माँ बाप को खुशियां दीजिए, माँ बाप के, मैं कहता हूँ खुशी मत दो, दुख तो मत दो यार। मोटा मोटा बोलता हूँ कि अगर खुशी नहीं दे सकते, दुख मत दो। बाकी देखो, समझाना समझा ही सकता हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, हाथ जोड़ सकता हूँ क्या, मत करो इसे, तो सुधर जाओ। बाकी आपकी कोई इच्छा है, मर्जी है, मिलता हूँ थोड़ी देर में, दोबारा से फिर एक वीडियो बनाता हूँ, मिलता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।